क्या आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है? और क्या आपने सोचा है कि 1 मई 2026 से आपके खर्च का हिसाब अचानक क्यों बदलने वाला है? क्योंकि इस बार बदलाव छोटा नहीं है, सीधा आपके जेब पर असर डालने वाला है। अब जरा सोचिए, पहले क्या होता था? आप थोड़ा बहुत खर्च करते थे, और अगर आपने साल में एक लिमिट तक खर्च कर लिया, तो आपकी एनुअल फीस माफ हो जाती थी। लेकिन अब खेल बदल गया है। अब अगर आपके पास एसबीआई बीपीसीएल क्रेडिट कार्ड है, तो आपको एनुअल फीस माफी के लिए पहले से ज़्यादा खर्च करना होगा। पहले जहां 50,000 रुपये खर्च पर 499 रुपये की फीस माफ हो जाती थी, अब वही फायदा पाने के लिए आपको 1 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यानी सीधी बात, अगर आपने कम खर्च किया, तो अब आपको जेब से फीस भरनी ही पड़ेगी। सवाल ये है कि क्या ये फैसला ग्राहकों के हित में है, या सिर्फ बैंक का फायदा बढ़ाने के लिए लिया गया है? अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की, लेट पेमेंट चार्ज। पहले अगर आपका बकाया 500 रुपये तक होता था, तो कोई चार्ज नहीं लगता था। लेकिन अब ये लिमिट घटाकर सिर्फ 100 रुपये कर दी गई है। यानी अगर आपका बकाया 100 रुपये से भी ज़्यादा हुआ, तो चार्ज लगेगा। और ये चार्ज भी कम नहीं है। 100 से 500 रुपये के बीच बकाया पर चार्ज 500 से 1000 पर 500 रुपये, 1000 से 10,000 पर 750 रुपये, 10,000 से 25,000 पर 950 रुपये, 25,000 से 50,000 पर 1100 रुपये और 50,000 से ऊपर पर 1300 रुपये तक का चार्ज। अब जरा खुद सोचिए, क्या ये आम लोगों के लिए बोझ नहीं बढ़ाएगा? क्या सरकार और बैंकिंग सिस्टम को आम यूजर की परेशानी नहीं दिख रही? एक तरफ लोगों की कमाई सीमित है, और दूसरी तरफ ऐसे चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। क्या ये सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये बदलाव आपको समय पर पेमेंट करने के लिए मजबूर करेगा, या आपको क्रेडिट कार्ड से दूर कर देगा? अगर आप एक आम यूजर हैं, तो इसका सीधा असर आपके महीने के बजट पर पड़ेगा। छोटी सी गलती, और आपको भारी चार्ज देना पड़ सकता है। तो हमें इस खबर से क्या सीखना चाहिए? पहली बात, क्रेडिट कार्ड अब पहले जितना आसान और सस्ता नहीं रहा। दूसरी बात, हर खर्च सोच समझकर करें, क्योंकि अब लिमिट और नियम सख्त हो चुके हैं। छोटी सी देरी अब भारी पड़ सकती है। अब आप बताइए, क्या ये नए नियम सही हैं या गलत? क्या ये बदलाव ग्राहकों के लिए बोझ है या जरूरी कदम? आप क्या सोचते हैं?